आज हमारे सेशन का मेन फोकस शेप्स पे है। शेप्स के थ्रू हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। एक क्विक टिप है उनके लिए जिन्होंने अभी बस स्टार्ट ही किया है स्केचिंग करना, तो वो ओवल और सर्कल ठीक ठाक कैसे ड्रॉ कर लें। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर लिया है, उसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसके 4 पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे सर्कल के शेप में, इस तरह से। तो ये हमें एक सर्कल मिल जाएगा। बाद में इसके जो हमने डिवाइड किया है उसे इरेज करेंगे और स्क्वायर के जो अदर पार्ट जो कट गए उसे भी इरेज कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक सर्कल मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसे भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और इनके 4 पॉइंट्स को, ये जो 4 पॉइंट्स हमें मिले उन्हें ओवल के शेप में, ओवल का शेप दे देंगे। ओके, तो ये एलिप्स बन जाएंगे। ओवल और सर्कल के शेप में जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम शेप के थ्रू तो बना ही सकते हैं, इसे लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। जैसा कि हमने अभी तक लाइन के थ्रू ही ड्रॉ किया है, बट अभी मैं शेप के थ्रू ड्रॉ करके बताऊंगी। दोनों पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट मैं दोनों तरह से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट लाइन के थ्रू, देन शेप के थ्रू। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसे पहले मैं लाइन के थ्रू ड्रॉ करती हूँ। मैंने हाइट ली है पर विड्थ नहीं, ये सॉरी, ये बेस इसका मैंने मार्क नहीं किया है, पर आप मार्क ज़रूर करो। तो इसको ड्रॉ करना ज़्यादा आसान होगा, वरना शेप बिगड़ सकता है, छोटी बड़ी हो जाएगी। अगर इसका हमने लेंथ और विड्थ दोनों ही पहले मार्क कर लें, बाद में से ड्रॉ करें तो ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि अभी तक हमने किया। पिछले सेशन में इस ऑब्जेक्ट में क्लियरली शैडो दिख रहे हैं एंड टर्मिनेटर लाइन दिख रहे हैं। अगर आप इसे ऐड करते हो तो आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी टर्मिनेटर लाइन को जज करने के लिए, तो आप ज़रूर ऐड करना। लेकिन अभी मैं सिर्फ ड्रॉ करने पे फोकस कर रही हूँ, तो इसे अभी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं शेप के थ्रू ड्रॉ करती हूँ। इस ऑब्जेक्ट के बेली पार्ट को जज कर रही हूँ कि इसका एलिप्स कितना बड़ा होगा। फिर लाइन बनाने के लिए अपने हाथ को मूव करेंगे। ओवल के शेप में मैं अभी मूव कर रही हूँ। फिर जब हमें लगेगा कि हाँ ये ठीक है तो मैं उसे ड्रॉ कर दूँगी। ओके, इस तरह से हमने इसे ड्रॉ कर दिया। अब इसमें बाकी पार्ट्स लाइन के थ्रू ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पे भी मुझे हाइट एंड बेस इसका अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों ही मार्क करना चाहिए, बट मैं डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर दे रही हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको कि ये इस तरह से हम इसे जज कर सकते हैं। चूँकि ये ओवल के शेप में है तो इसका दोनों पार्ट दोनों तरफ
सिमेट्रिकल हो, इसके लिए एक सिमेट्री लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि इसका मेज़रमेंट लेके मैं इसे सिमेट्रिकल बना सकूँ। दोनों पार्ट इक्वल होना चाहिए तो वो सही दिखेगा। ओके, इस तरह से ओवल के थ्रू हमने इसे बनाया। वो एक्स्ट्रा लाइन इरेज कर देंगे। अब ये ऑब्जेक्ट पूरा ही सर्कल है तो मैं इसे स्क्वायर करके, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया, स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, फिर उसे मैं सर्कल बनाएंगे। सर्कल ड्रॉ करूँगी, चूँकि स्क्वायर के 4 लाइन्स इक्वल होते हैं तो वो इक्वल होना ज़रूरी है। मैं इसका नेक डिसाइड कर रही हूँ अभी तो। फिर उसके पहले जो लाइन है उसके 4 पार्ट्स बना रही हूँ इस रेक्टेंगल के। फिर मैं इसको सर्कल का शेप दे दूँगी। इसे मैं डायरेक्ट सर्कल बनाकर भी बना सकती थी, बट मैं अभी आपको दिखाने के लिए ऐसे बना रही हूँ। अब इसका नेक बना रही हूँ, नेक ड्रॉ कर रही हूँ। इसका जो हैंडल है, ये पकड़ने का हिस्सा है जो, वो भी सर्कल के शेप में ही है, तो उसे मैं सर्कल के थ्रू ही ड्रॉ कर रही हूँ। कहाँ से कहाँ तक है ये देखकर फिर इसे इसका सर्कल बनाना। इसके अंदर एक और, चूँकि इसकी थिकनेस है तो एक और सर्कल बनेगा। इस तरह से अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन, हेल्पिंग लाइन है, उन सबको इरेज कर देंगे तो हमारा शेप मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट, यहाँ 2 ऑब्जेक्ट है। पहले हीरो एलिमेंट को हमें ड्रॉ करना चाहिए, जो बड़ा है एलिमेंट और मेन एलिमेंट है उसे ड्रॉ करना चाहिए, ताकि उसी के बेस पे दूसरा एलिमेंट कितना बड़ा होगा, उसकी हाइट क्या है, उसकी डिस्टेंस क्या है, ये डिसाइड होगी। तो चूँकि ये पूरा ना तो सर्कल है ना पूरा ओवल है, तो मैं इसे लाइन के थ्रू में ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इसकी सिमेट्रिकल है या नहीं इसको जज कर सकते हैं, या मेजर करके उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं।
अब दूसरा ऑब्जेक्ट, अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के बेस से कितना दूर है, उसका बेस लेवल क्या है, साथ ही डिस्टेंस की वजह से जो निगेटिव स्पेस बन रहे हैं वो कैसा है। जब हम कोई एलिमेंट्स एक साथ ड्रॉ करते हैं, कई एलिमेंट्स मतलब एक से ज़्यादा, तो यहाँ पर निगेटिव स्पेस की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि तब हम इसके बेस पे मेन ऑब्जेक्ट को जज कर पाते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका नेक पार्ट थोड़ा गड़बड़ है। ये नेगेटिव स्पेस को जज करके मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी मैंने नेगेटिव स्पेस को ही जज किया, फिर इसको सेव दिया। ओके, अब इसका नेक पार्ट थोड़ा और छोटा है, तो मैं उसकी कटिंग करके इसकी शेप दे रही हूँ। अब अब इस बर्ड को देखें, बर्ड के हेड के एक छोटा एक्लिप्स, सॉरी, बर्ड के हेड का एक छोटा एलिप्स, ओके, उसे ड्रॉ कर रही हूँ। देन उसका बाद एक बड़ा बड़ा एलिप्स ड्रॉ कर रही हूँ, फिर मैं इसे लाइन के थ्रू शेप दे दूँगी। पहले आपको लाइट हैंड से ही ड्रॉ करने हैं, बाद में जब, ताकि मैं इसको रेक्टिफाई कर सकूं अगर कहीं कुछ मिस्टेक हो तो, इसलिए मैं इसे अभी बहुत हल्के हाथों से ड्रॉ कर रही हूँ और बर्ड के बॉडी को शेप दे रही हूँ। एक्स्ट्रा पार्ट्स भी सारे में बर्ड का, जो इसके फेदर के शेप हैं या लेग्स हैं या टेल है, सब मैं ड्रॉ करी। इसके बीक को, मेन इसके 2 ओवल्स बने हैं हेड के एंड बॉडी के, बाद में उसे मैं लाइन के थ्रू धीरे धीरे उसका शेप दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारा फोकस एंगल एंड प्रोपोर्शन पे होगा। मैं उसी तरह के रेफरेंस लूँगी ताकि मैं एंगल एंड प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर पाऊँ। एंगल एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज के ऊपर अलग अलग 2 वीडियोस हैं,
आप उसे ज़रूर देखना और उसकी प्रैक्टिस करना, ताकि जब मैं नेक्स्ट सेशन इन पर करूं तो आप भी साथ में ड्रॉ कर पाएँ। इन वीडियो को आई बटन में टैग किया है, आप उसे देख सकते हैं। इसके टेल विंग्स एंड ब्लैक पोर्शन जो इसका अलग सा दिख रहा है और वाइट पोर्शन भी अलग से दिख रहा है, तो मैं उसे ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब इसके लेग के एंगल को देख रही हूँ, ये किस तरह से आ रहा है, एंड इसके ब्रांच जिस पे वो बैठी है वो किस एंगल में है, इनको जज करके ड्रॉ करना है। आप उस एक्सरसाइज को करेंगे एंगल एंड प्रोपोर्शन की, तो आपकी आई ट्रेन होगी और आप इनके एंगल को इजीली जज कर पाएंगे कि इसके लेग के एंगल क्या हैं, ब्रांच के एंगल क्या हैं, इसके विंग्स के एंगल क्या हैं, ये टेल, इसके टेल के एंगल क्या, मतलब जो भी एंगल में है उसको जज कर पाना आपके लिए आसान हो जाएगा। मेक श्योर आप उस एक्सरसाइज को करें। बोरिंग लग सकती है बट इट्स ओके। अभी बस मैं इसे सिर्फ शेप दे दे रही हूँ, ड्रॉ कर दे रही हूँ, इसकी शेडिंग ज़्यादा नहीं करूँगी। दैट्स ऑल, अभी इतना ही करूँगी। नेक्स्ट इस स्पॉट को देखिए, इस स्पॉट के ऊपर यानी कि नेक का पार्ट, इसमें एक लिप्स है, देन नीचे भी है, इसके साइड जो रखा है ढक्कन वो भी ओवल में ही है। तो अभी मैं पहले नेक पार्ट के एलिप्स के विड्थ एंड हाइट को जज कर रही हूँ। इसके थिकनेस को मार्क किया,
फिर ओवल के लिए एक गोश्त लाइन बनाऊंगी और फिर उसे ड्रॉ कर दूंगी। इसके नेक के पार्ट में भी एक एलिप्स जारी है, हल्का सा ओवल है। सर ये आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं, बट आई एम श्योर आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब नीचे वाले ओवल को भी हाइट एंड विड्थ को देखते हुए गोश्त लाइन बनाऊंगी, फिर इसे ड्रॉ कर दूंगी। हल्का सा इसमें बेस भी दिख रहा है तो मैं उसे ड्रॉ कर दूंगी। कहीं कुछ इधर उधर हल्का फुल्का गड़बड़ लग रहा है तो मैं उसे पूरा लाइटली इरेज करके वापस से ड्रॉ कर दे रही हूँ। अब इसका जो ढक्कन है वो भी ओवल के शेप में ही है। मैं अब इसका ढक्कन जो है वो थोड़ा टिल्टेड है तो इसके एंगल को जज करके इसके ओवल को ड्रॉ किया। इसके अंदर एक सर्कल है, फिर उसके बाहर भी एक ओवल है। इसमें बहुत खूबसूरत सा शेडो भी बन रहा है, बट मैं अभी उसे ड्रॉ नहीं कर रही। अभी इसके ढक्कन को शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। ढक्कन के ऊपर भी शैडो पड़ रहा है स्पॉट का, तो डार्कनेस ज़्यादा है। धीरे धीरे इसके शेप को लाना है।
ओके, करीब करीब ये इसका शेप आ गया है। सेम इस पॉट में भी उसी तरह से एलिप्साइज हैं। इसके भी थिक इसके एलिप्स के थिकनेस एंड विड्थ को जज करते हुए मार्क कर रही हूँ। इसके ये ढक्कन है, ढक्कन के नीचे भी एक हल्का सा एलिप्स जा रहा है और इसका पूरा बॉडी भी ये एक एलिप्स में ही है। इसका बेली पार्ट थोड़ा थिक है, तो उस हिसाब से जज करते हुए मैं इसको ड्रॉ करूँगी। इस तरह के ओवल या सर्कल वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए, ओवल या सर्कल का शेप लेने के लिए जब आप पेंसिल को दूर से पकड़ के ड्रॉ करते हैं तो चूँकि पूरा हाथ मूव होता है तो वो ड्रॉ करना आसान होता है। इसका एक ऊपर टॉप में शेप है, उसकी विड्थ डिसाइड कर रही हूँ, फिर उसे भी ड्रॉ कर दूँगी। छोटा करीब करीब सर्कल की तरह है। ओके, अब इसके नेक में भी एक एलिप्स है तो उसे ड्रॉ कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे इसके पॉट को शेप दे दूँगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 8 to 10 रेफरेंस इस तरह के जिसमें ओवल और सर्कल यूज हो रहे हों लेकर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। मेन प्रैक्टिस ही की है। अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके वर्क उतने ही सही होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा फोकस एंगल एंड प्रोपोर्शन पर होगा। मैं उसी तरह के ही रेफरेंस लूँगी। मेक श्योर आप उस वीडियो को जिसमें एक्सरसाइज है वो आप ज़रूर करें ताकि हम नेक्स्ट साथ में ड्रॉ कर पाएँ। इस पार्ट में इसका एक हल्का सा बेस भी है जो जो वो भी एक एलिप्स की तरह ही है, तो मैं उसको भी ड्रॉ कर दूँगी। ढक्कन चूँकि थोड़ा टिल्टेड है तो मैं उसका शेप दे रही हूँ। ये ढक्कन पूरा ठीक से नहीं लगा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है। या फिर उस एंगल से लिया गया है कि ये ऐसे दिख रहा है। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।